नमस्कार। जो कारक प्रकरण पढ़ रहे थे, कारक प्रकरण के अंतर्गत आज मैं यहाँ से एकथितम च जो सूत्र है, इस सूत्र से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इस सूत्र का एकथितम च, इस सूत्र का मतलब है एकथितम, बिना कहा हुआ। बिना कहा हुआ जो है उनके अंतर्गत जो कर्म है उसके अंतर्गत द्वितीय विभक्ति होती है। एकथितम च, एकथितम का मतलब बिना कहो, अनुक्त। इसका मतलब क्या है? अनुक्त। अनुक्त कर्म में क्या है? द्वितीय विभक्ति होगी। जहाँ पर अपादान आदि जो कारक हैं, षष्ठी है, संबंध है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान है, ये है जहाँ पर क्या है, नहीं, वक्ता क्या है, नहीं कहना चाहता, अनुक्त है, वहाँ पर इन कारकों के स्थान पर क्या है, कर्म कारक होगा और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। कर्तुरीप्सित्वम कर्म है वो, और अनुक्त जो कर्म है, अनुक्त कर्म के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति होगी। कर्मणि द्वितीय से क्या हो जाएगी, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ये एक इसके अंतर्गत बताया गया है कि निम्नलिखित धातुओं के दो कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म दो कर्म होते हैं, किन किन धातुओं के? ये एक श्लोक है, श्लोकबद्ध कर दिया गया है इन धातुओं को। वो कौन कौन से हैं? दुय्यात पच दंड रुधि पृछ ची ब्रू शाशी जी मथ मुषाम कर्म युग स्यात् कथितम तथा श्यानि ह्री कृष्वाहम। इन धातुओं के दो कर्म होते हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं, अब इनको मैं समझा रहा हूँ। दू है धातु है, याच है, पच है, दंड है, रुद है, पृछ है, ची है, ब्रू है, जी है, मथ, मुस, नी, री, कृष, वह, ये धातुएं हैं। ये 16 धातुएं हैं। इनमें क्या है, दो कर्म होते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो कर्म है वो अनुक्त होता है। क्या है? अनुक्त होता है। अनुक्त होने के कारण यहाँ पर क्या है, एकथितम च, इससे क्या हो जाएगा, वहाँ कर्म कारक होगा। अपादानादि जो कारक हैं वो कारक नहीं होंगे। और अनुक्त का कर्म होने के कारण यहाँ पर क्या है, जो कर्मणि द्वितीय के कारण कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण दूहे का देखो आप, गाम दोग्धी पेय है, तो यहाँ है गौ, गाय से दूध दूहता है, तो यहाँ पे होना चाहिए अपादान कि गौ पय दोग्धी। अपादान की अविवक्षा के कारण इसमें गाम में द्वितीय विभक्ति हुई। पय में कर्तुरीप्सित्वम कर्म से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हुई। पय प्रधान कर्म है और गाम क्या है, गौण कर्म है। गाम क्या है, गौण कर्म है। तो गौण कर्म में इस सूत्र से जो द्वितीय विभक्ति हो, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी किससे? एकथितम च। ये कहा गया नहीं है, कहा गया नहीं है। पय में तो क्या है, कर्तृरूपसित्वम कर्म से क्या है, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म द्वितीय से। लेकिन क्या है, इसमें जो है गाम जो है इसके अंतर्गत ये गौण कर्म है, अनुक्त कर्म है। तो यहाँ पर क्या है, अपादान कारक होना चाहिए था, लेकिन एकथितम जो सूत्र है इससे क्या है, ये कर्म कारक हुआ और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, उससे द्वितीय विभक्ति हो गई। अब दूसरा जो याच का उदाहरण है, वो याच का उदाहरण क्या है, या बलिम याचते वसुदाम, बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलि से यहाँ अपादान कारक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या, एकथितम जो सूत्र है उस सूत्र से क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हुई। बलि के अंतर्गत क्या हुई, द्वितीय विभक्ति हुई। अपादान के अर्थ में बलि में क्या है, अनुक्त होने के कारण है यहाँ पर। अब आगे सूत्र है, आगे सूत्र क्या है, उदाहरण है, पच तंडुलान ओदनम पचती। पच का उदाहरण है ये, तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पर अपादान आना चाहिए, लेकिन एकथितम जो सूत्र है इस सूत्र से क्या हुई, कर्म कारक हुआ, और कर्म कारक होने से क्या हुआ, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। किसमें द्वितीय विभक्ति? ओदनम, तंडुलान, तंडुलान में द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी विभक्ति? तंडुलई। हालांकि तृतीय विभक्ति करण कारक होना चाहिए था, लेकिन यह कर्म कारक हुआ। कर्म कारक होने से कर्म द्वितीय, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। दंड का उदाहरण देखिए, गर्गान दंडम सतयेत, गर्गों पर 100 रुपये दंड लगता है।
गर्गेभ्ये शतम गृह्णाति। अपादान के वर्ग में अपादान या द्वितीय अपादान से पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है एकथितम च, इस सूत्र से क्या हुई द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हुआ और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको खुद को देखने हैं, ये उदाहरण बता रहा हूँ। इन सब में क्या है एकथितम च सूत्र है, इस सूत्र से क्या है कर्म कारक होगा और कर्म कारक होने के कारण द्वितीय विभक्ति होगी कर्मणि द्वितीय से। मैं उदाहरणों को आपको बता देता हूँ कि जैसे रुद्र का देखो व्रजम अवरुणधिगाम, पृच्छ का उदाहरण है माणवकम पंथानम पृच्छति, और जो ची है उसका उदाहरण है वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षम अवचिनोति फलानि। अब ब्रूशास्माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा, ब्रूशास का उदाहरण है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। और जी का उदाहरण देखिए सतम जयति देवदत्तम, सतम जयति देवदत्तम। मत का उदाहरण क्या है सुदाम क्षीर निधिम मथनाति, मुष का उदाहरण देवदत्तम सतम मुष्णाति, ये उदाहरण। निहरी कृषि वहाँ ग्रामम अजामनयति हरति कृषति वहति वा, अर्थात ग्रामे अजामनयति हरति कसति वहति वा अधिकरण के अर्थ में यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई, सप्तमी विभक्ति नहीं होकर के एकथितम च से क्या है यहाँ पर कर्म कारक हुआ निहरी कृष वह के योग में, और यहाँ पर क्या हुआ ग्रामम द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय विभक्ति हुई यहाँ पर। बलिम याचते वसुधाम, ये सब क्या है कर्म कारक के हैं, ये सब उदाहरण। तो ये एकथितम च जो सूत्र है उसके सब उदाहरण हैं। अब आगे जो सूत्र है, आगे सूत्र है अधिसिंह स्थासाम कर्म, अधिसिंह स्थासाम कर्म। इस सूत्र का अर्थ है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और अधि उपसर्ग पूर्वक स्था और अधि उपसर्ग पूर्वक आश धातुओं के आधार की क्या है, आधार जो है उसकी कर्म संज्ञा होगी, क्या होगी कर्म संज्ञा, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी वो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरि, यहाँ पर क्या हुआ अधि उपसर्ग पूर्वक, अधिसेते में क्या है सिंह धातु है, अधितिष्ठति में क्या है स्था धातु है अधि उपसर्ग पूर्वक, और अध्यास्ते में अधि उपसर्ग पूर्वक क्या है आश धातु है। तो ये होने के कारण यहाँ पर क्या है आधार जो वैकुंठ है, वैकुंठ में क्या है द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी विभक्ति हुई यहाँ पे अधिसिंह स्थासाम कर्म से द्वितीय विभक्ति, अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते, पहले कर्म संज्ञा हुई और जिसकी कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीय से वहाँ पर क्या है द्वितीय विभक्ति हुई। तो अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वैकुंठम हरि, ये इसका उदाहरण है, इसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। आगे सूत्र है उपानवध्यांग वश। इस सूत्र का अर्थ है कि उप वश, उप उपसर्ग पूर्वक क्या है वश, और अधि अनुपसर्ग पूर्वक वश, अधि उपसर्ग पूर्वक वश और आ उपसर्ग पूर्वक वश धातु आ जाए तो उनके आधार में कौन सी द्वितीय विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति होगी द्वितीय विभक्ति होती। जैसे वश धातु से पहले क्या क्या आ जाए, यथार्थ करने का मतलब है वश धातु से पहले उप उपसर्ग आ जाए, अनुपसर्ग आ जाए, अधि उपसर्ग आ जाए तो उनके आधार में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति व वैकुंठम हरि, तो यहाँ वैकुंठ आधार है और उप उपसर्ग पूर्वक वश धातु है, अनु उपसर्ग पूर्वक वश धातु है, अधि उपसर्ग पूर्वक वश धातु है, आप उपसर्ग पूर्वक वश धातु है। तो यहाँ आधार में क्या है वैकुंठ में सप्तमी नहीं हो करके यहाँ उपानवध्यांग वश से कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा आधार में वैकुंठ में कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अभुक्तर्तस्य न वा, ये वार्तिक है अभुक्तर्तस्य न, उप और वर्ष का उपवास करना यदि अर्थ होगा तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। बने उपवसति, मन में उपवास करता है तो यहाँ पर भी क्या है द्वितीय विभक्ति नहीं होगी।
अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है अंतरांतरेण युक्ते। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण के विषय में बिना अतिरिक्त के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अंतरांतरेण जो यह है अव्यय अव्यय है, इनके योग में क्या द्वितीय विभक्ति होती है? जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, हरि तेरे और मेरे बीच में है, तो अंतरा के कारण यहाँ पर क्या हुई? त्वाम और माम में द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा हुई अंतरांतरण युक्ते। कर्म संज्ञा होने के कारण अंतरांतरण युक्ते से और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई। ऐसे ही हरिम न सुखम, अंतरेण हरिम न सुखम, यहाँ भी हरि के बिना सुख नहीं है, अंतरेण के कारण यहाँ हरिम में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार ये आज 4 सूत्र मैंने बताए, इन सूत्रों को ध्यान से देखना है, इस बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये। जो एकतितम है इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से देखना है आपको। इसको एक बार मैं और आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि एकतितम जहाँ पर अपादान आदि कारकों को वक्ता नहीं कहना चाहता है, एकतित है वो, तो वहाँ पर क्या है? उन कारकों के स्थान पर क्या है? वहाँ पर अपादान आदि जो कारक हैं उनके स्थान पर क्या है? कर्म कारक होता है। और वो कौन कौन से धातु हैं? वो है श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक को आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है। दुह्याच पच दंड रुधि प्रचि ची भ्रू शास जी मथ मुसाम कर्मयुक्षाद कथितम तथा शानी हरि कृष्ण वहाँ। तो इस श्लोक को याद कर लोगे तो ये सब धातुएं आपको याद हो जाएगी। दुहे याच पच दंड रुद्र पृछ ची भ्रू शास जी मथ मुस नी री कृष वह, ये 16 धातुएं हैं। इन 16 धातुओं के योग में क्या होता है? एकतितम जो कर्म है, तो यहाँ 2 कर्म होते हैं। जो एकतितम कर्म है गौण कर्म है, जो उस गौण कर्म के अंतर्गत क्या है? एकतितम जो सूत्र है, इस सूत्र से उसकी कर्म कारक होगा और कर्मणि द्वितीय से वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कर्म संज्ञा होकर के यहाँ से क्या है? विवक्षा के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इनके जो उदाहरण हैं वो मैंने बता दिए। एक उदाहरण और देख लीजिएगा, जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, इसमें क्या है? बलिम में द्वितीय विभक्ति हुई। बलिम में द्वितीय विभक्ति क्यों ही? क्योंकि यहाँ पर क्या है? जो भिक्ष है वो क्या है? वो है क्या है? बलिम भिक्षते वसुधाम, भिक्ष क्रिया है और यहाँ बलि से क्या मांगता है? वसुधा मांगता है। यहाँ पर अपादानी आदि विवक्षा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये गौण कर्म है। गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर क्या है? मुख्य कर्म वसुधा है। क्या मांग रहा है वो? वसुधा मांग रहा है। लेकिन यहाँ वृक्ष के अर्थ में क्या है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिएगा, सतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो यहाँ देवदत्ता सतम जयति होना चाहिए था, लेकिन अपादान के अर्थ में यहाँ पर क्या है? एकतितम जो सूत्र है, एकतितम जो सूत्र से क्या होगा? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। थैंक यू, धन्यवाद।